कोई उत्सव आया, सिद्धाश्रम महोत्सव। वहां पर प्रत्येक अप्सरा मनुष्य लोक में आने के लिए व्यथित होती हैं। वे चाहती है कि मनुष्य लोक में जाए। प्रत्येक देवता की इच्छा होती है कि हम जन्म लें, इसलिए विष्णु बार बार जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान शिव कई रूपों में जन्म लेते हैं। कभी शंकराचार्य के रूप में जन्म लेते हैं, कभी विवेकानंद के रूप में जन्म लेते हैं, कभी गोरखनाथ के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि देवताओं की आकांक्षा होती है कि मनुष्य रूप में रह करके हम जीवन के आनंद को भोगें। और ठीक इसी प्रकार से अप्सराएं भी इस उम्मीद में प्रतीक्षा में रहती हैं कि हम ग्रस्त जीवन में और किसी इस संसारिक जीवन में किसी व्यक्ति के पास रहें। और मैंने उनका आह्वान करके रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा, मैंने कहा कि कल सिद्धाश्रम दिवस है और तुम्हें नृत्य करना है। नृत्य सिद्धाश्रम में भस्म हो जाएंगे। क्यों भस्म हो जाएंगे? उन्होंने कहा आप नहीं जानते निखिलेश्वरानंद जी, आप नहीं जानते, यहाँ की परिपाटी नृत्य की नहीं है। मैंने कहा ये पूछना चाहता हूं कि अगर नृत्य की नहीं है तो फिर हमारा भारतीय दर्शन सब बेकार है। फिर तो भगवान शंकर बेकार है, क्योंकि भगवान शंकर के माध्यम से संगीत की उत्पत्ति हुई। उनका तांडव नृत्य हुआ, तांडव नृत्य से 14 शब्द निकले और उन 14 शब्दों से पूरी ये व्याकरण की रचना हुई। आई छाया वाला टलन यमगण। फिर ये क्या नृत्य? भगवान शंकर ने नृत्य क्यों किया? अगर वह नृत्य दोषयुक्त है फिर तुम्हारा नृत्य भी दोषयुक्त है। भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण क्यों किया? फिर क्यों नृत्य किया? मैं उनको कन्विंस करा था और वे बहुत घबराई हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गुरुदेव आ गए सच्चिदानंद जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं जानते। मैंने कहा तुम्हें कल नृत्य करना है, जो कुछ होगा कल देख लेंगे। और उनको तैयार किया। और दूसरे दिन सारे सन्यासी आकर के बैठे, करीब 2000 गुरुदेव आकर के बैठे। बेबी बैठी आती मगर नृत्य नहीं करती थी, आती थी। संगीत गंधर्व आते थे, संगीत नहीं गाते थे, बैठे रहते थे, उपस्थिति होती थी। अप्सराएं आती थी, नृत्य नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैंने गंधर्वों को भी, गंधर्व जो गायन जाति के प्रमुख होते हैं, मैंने कहा तुम्हें संगीत बजाना है, देव संगीत, और ये नृत्य करेंगे। और जो भी जिनका भी क्रोध होगा मैं अपने आप ऊपर झेलूंगा, जवाब मैं दूंगा। मैं तुम्हारे बीच में चट्टान की तरह खड़ा हूं। रूप की कल्पना भी की। और फिर अब निस्तब्ध और शांत सिद्धाश्रम में कुछ हलचल, कुछ चेतना, कुछ आनंद की अनुभूतियां होनी चाहिए। और नृत्य हुआ। और मैं सोचता हूं कि जितने सन्यासी थे उन सबको 100 बिच्छुओं ने तो काटा ही होगा एक साथ। कुछ उनके देख रहे थे, उनकी तरफ ताक रहे थे और उछल रहे थे और जोश में ऊंचे नीचे हो नहीं रहे थे। घंटे भर का पूरा नृत्य हुआ। बीच में एक निर्भयानंद जी थे, वो बहुत ही काफी वर्ष 700-800 साल के थे। उन्होंने कहा कि ये नृत्य का किसने कहा? मैंने कहा नृत्य का तो मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा अश्लील नृत्य और इस अप्सराओं से। मैंने कहा कि फिर अगर इनके शरीर में और इनके जीवन में कहीं अश्लीलता है तो फिर कोणार्क के मंदिर हमें जला देने चाहिए, फिर खजुराहो के मंदिर जला देने पड़ेंगे, फिर देवताओं की जितनी मूर्तियां हैं भारत में उन सबको जला देनी पड़ेंगी, फिर तुलसीदास की रामायण में जो सीता का वर्णन है उसको जला देना पड़ेगा, फिर वाल्मीकि ने जो सीता का वर्णन किया उसको भी जला देना पड़ेगा। अश्लीलता कहां है? फिर अश्लीलता तो निर्भयानंद जी आपकी आंख में तुम उसमें गड़बड़ देख रहे हो। कहां गड़बड़ है? कौन सी न्यूनता आ गई? नृत्य में कहां सी कमी आ गई? ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं था। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा रवाना कर देंगे, बाहर चले जाएंगे। नहीं सिद्धाश्रम नहीं सही, सिद्धाश्रम से कोई जिंदगी तो नहीं पार हो जाएगी। उनका कि आपने इनको कहा था? मैंने कहा था। और मैंने इसलिए कहा था कि ये नृत्य जीवन का एक आवश्यक तत्व है और उर्वशी और रंभा, मेनका और अप्सराएं भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। अगर आपको कोई अश्लीलता दिखाई दे तो आपकी आंख में जरूर हो सकती है, इनकी आंखों में कहीं कुछ नहीं है। इनकी आंखों में कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। उसके बाद में एक चिंतन बना नृत्य का, गंधर्व का, संगीत का, भावनाओं का। और ये सारी बात और पृष्ठभूमि आपके सामने स्पष्ट करने के पीछे मेरा मकसद और मंतव्य यह था कि अप्सरा साधना करना भी उतना ही जीवन का एक आवश्यक तत्व और धर्म है जितना कि हम किसी देवता की साधना करें। वह देवता की साधना अलग रूप में की जाएगी
अप्सरा की साधना अलग रूप में की जाएगी। उसके लिए भी आपका एक सजग और प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए। और यदि आपके पास पुरुषत्व है, यदि आपके पास क्षमता है, यदि आपके पास जीवन शक्ति है, तो निश्चय ही आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप में एक बल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। इस प्रकार से घिसा पिटा जीवन जीने वाले शिष्य नहीं बन सकते। मैं जीवन का, मेरे जीवन और मेरे शिष्य की तो परिभाषा बन ही नहीं सकती। मैं जीवन में इस प्रकार से जिंदगी जी नहीं।